नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आपने जो कल डिस्कस किया था जो मेथड था लेआउट ऑफ मेथड, उनके बारे में जो अपने विधियां थी मेथड्स की, जैसे वर्गाकार है, आयताकार है, त्रिभुजाकार है, पंचभुजाकार है, इन सभी के बारे में, षटभुजाकार है, अपने पढ़ा था। ठीक है, उनसे जितने भी बेसिक क्वेश्चन अपने बन रहे थे वो सभी सोल्व किए थे। अब देखो आजकल जो कुछ क्वेश्चन है वो इनके जो प्रश्न आते हैं वहां से, जैसे कितने पौधे लगते हैं तो वहां से आने लग गए है ना। जैसे अगर अपन बात करें वर्गाकार विधि है तो वर्गाकार विधि में से आपके ऐसे प्रश्न आ जाता है कि भाई कोई एक किसान है, वो वहां पर किसी भी फल वृक्ष का बाग लगाना चाहता है तो उसको कितने फल वृक्षों की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से प्रश्न आते हैं। तो फिर अपने को आज का जो लेक्चर रहेगा उसमें अपन यही डिस्कस करेंगे, है ना। तो सबसे पहले अपन वर्गाकार विधि का, उसके बाद में आयताकार विधि का, और जो पंचभुजाकार विधि है उन सब में से जो क्वेश्चन आते हैं उन सबको सोल्व करेंगे और देखेंगे कि भाई किस प्रकार से क्वेश्चन आता है। थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है, ध्यान रखना और अच्छी तरह से सीखना। ठीक है, थोड़ा सा टफ भी है ना। देखो सबसे पहला अपना सवाल है कि एक किसान है जो 2 हेक्टेयर जो जमीन है वहां पे अमरूद का बाग है वर्गाकार विधि से लगाना चाहता है, यानी कि वर्गाकार विधि से 2 हेक्टेयर का जो बाग है वो लगाना चाहता है। उसमें पौधे से पौधे की दूरी 8 मीटर व लाइन से लाइन की दूरी 8 मीटर रखी जाती है। तो किसान को कुल कितने पौधों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो अब ये आपका सवाल रहा, एक बार और पढ़ लेते हैं। एक किसान को 2 हेक्टेयर में अमरूद का बाग वर्गाकार विधि से लगाना है। उसमें पौधे से पौधे की दूरी 8 मीटर व लाइन से लाइन की दूरी 8 मीटर रखनी है। तो किसान को कुल कितने पौधों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो अब देखो इसके लिए एक फॉर्मूला है कि पौधों की संख्या बराबर क्षेत्रफल या एरिया, एरिया होगा मीटर स्क्वायर में वर्ग मीटर बटा पौधे से पौधे की संख्या, पौधे से पौधे की संख्या इंटू लाइन से लाइन की संख्या, लाइन से लाइन की दूरी, है ना। ठीक है, ये जो दूरी होगी वो मीटर में होगी। अब देखो इसका जो फॉर्मूला हुआ, पौधे की संख्या ज्ञात करने का, क्षेत्रफल या एरिया मीटर स्क्वायर में हो गया और पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी मीटर में होगी। ठीक है, अब देखो अपने पास क्षेत्रफल कितना है, 2 हेक्टेयर में है और यहाँ पे जो क्षेत्रफल अपने को दे रखा है वो मीटर स्क्वायर में दे रखा है ना। तो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए इसको क्या हो जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 हेक्टेयर है तो ये कितना हो जाएगा, 10,000 से, है ना। 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20,000 हो जाएंगे। जैसे 1 हेक्टेयर है तो 1 हेक्टेयर में कितना वर्ग मीटर होता है, 10,000, है ना। अब 10,000 वर्ग मीटर है तो अपने को 2 हेक्टेयर जमीन दे रखी है तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 20,000। तो 20,000 पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी अपने को दे रखी है। पौधे से पौधे की दूरी 8 मीटर है और लाइन से लाइन की दूरी भी 8 मीटर है। अब देखो वर्गाकार विधि से अगर अपन पौधे लगा रहे हैं तो वर्गाकार विधि में अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि भाई लाइन से लाइन और पौधे से पौधे की दूरी समान होती है। ठीक है ना, तो इसमें अगर आपको एक ही दूरी दे देना ये कि भाई पौधे से पौधे की दूरी 8 मीटर है तो आपको ऐसे नहीं सोचना है कि भाई लाइन से लाइन की दूरी नहीं दी है। ठीक है, क्योंकि वर्ग होता है उसकी चारों भुजाएं समान होती है। अगर एक दूरी 8 मीटर है तो सभी दूरी 8-8 मीटर की होगी, है ना। अब देखो ये अपने पास से जो आपके डाटा है वो आगे इसको कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले इसमें 8 को डिवाइड कर देंगे तो इसका आ जाएगा 2 और 2500 आ जाएंगे और फिर इसको 8 से फिर भाग दे देंगे तो फिर आएगा 3 और 1 और 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ठीक है, इतना 312.5 के समथिंग आ रहा है। तो अपने को 1-2 पौधे हैं वो एक्स्ट्रा ही लेके आने हैं, ऐसा नहीं है कि 1-2 पौधे अपन कम कर देंगे। ठीक है, तो वर्गाकार विधि से अमरूद का बाग अगर 8 × 8 मीटर की दूरी पर किसान लगाना चाहता है
तो उसको कुल कितने पौधों की आवश्यकता होगी? 312 या 313 पौधों की आवश्यकता होगी। 1-2 पौधे अपने एक्स्ट्रा रखेंगे, ठीक है। जैसे कोई आते समय या लाते समय खराब हो जाता है तो वो यहाँ पर काम आ जाएगा, ठीक है। तो ये वर्गाकार विधि से आपका ये फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन आता है कि एक जो किसान है वो बाग लगाना चाहता है तो इस प्रकार की कैलकुलेशन आती है। सिंपल कैलकुलेशन है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। बस ये ध्यान में रखना कितने हेक्टेयर का पूछा जाता है। हेक्टेयर का पूछा जाता है तो 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होते हैं और फिर जितना हेक्टेयर दे रखा है उसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब अगर अपन आयताकार विधि की बात करें, आयताकार विधि में क्या होता है, पौधे से पौधे की दूरी ज्यादा होती है और लाइन से लाइन की दूरी कम होती है। इसी को अपन देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए भाई एक किसान है, वो 2 हेक्टेयर क्षेत्र में अमरूद का ही बाग लगाना चाहता है। वर्गाकार विधि की जगह अपन आयताकार विधि कर देंगे। आयताकार विधि से लगाना चाहता है और उसमें पौधे से पौधे की दूरी 8 मीटर व लाइन से लाइन की दूरी अपन कम कर देंगे 6 मीटर, ठीक है। रखनी है तो किसान को कुल कितने पौधों की आवश्यकता होगी। इन दोनों का जो फॉर्मूला है वो एक ही है। एक बार प्रश्न और देख लेते हैं। एक किसान 2 हेक्टेयर में अमरूद का बाग आयताकार विधि से लगाना चाहता है। उसमें पौधे से पौधे की दूरी 8 मीटर व लाइन से लाइन की दूरी 6 मीटर रखनी है तो किसान को कुल कितने पौधों की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो इसके लिए भी वही फॉर्मूला है, क्षेत्रफल या एरिया इसमें मीटर स्क्वायर में बटा प्लांट से प्लांट की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी, ठीक है। पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी, ठीक है। क्षेत्रफल अपने पास कितना है? 2 हेक्टेयर। तो हेक्टेयर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास? 20,000। पौधे से पौधे की दूरी अपने पास है 8 मीटर और लाइन से लाइन की दूरी अपने पास है 6 मीटर। अब इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। सबसे पहले इसको 8 से डिवाइड कर देंगे। 2 और 5 2500। इसके बाद में इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 से डिवाइड कर देंगे। 4 1 और 6.5 के समथिंग आएगा। 416 पौधे आ रहे हैं तो अपने को 417 या 18 या 20 भी ला सकते हैं, ठीक है। 2-4 पौधे खराब हो सकते हैं। तो आयताकार विधि और वर्गाकार विधि की कैलकुलेशन है वो बिल्कुल इजी है, किसी प्रकार का बस आपको दिक्कत नहीं आएगी। एक केवल फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला है क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में, प्लांट टू लाइन की दूरी है वो मीटर में आएगी, ठीक है। तो ये तो आपकी वर्गाकार और आयताकार विधि में जो क्वेश्चन आते थे उसका डिस्कस किया। अब सबसे इम्पोर्टेंट ज्यादातर जो क्वेश्चन आपके आते हैं वो आते हैं पंचभुजाकार विधि से, है ना। पंचभुजाकार विधि अपने कल डिस्कस किया था। पंचभुजाकार विधि में क्या होता है? वर्गाकार विधि की तरह ही होती है लेकिन इसमें एक बीच में अपने पूरक पौधा लगा देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपने सवाल लिखते हैं। एक किसान 1 हेक्टेयर क्षेत्र में 1 हेक्टेयर क्षेत्र में आम का बाग पंचभुजाकार विधि से लगाना चाहता है तो किसान को कुल कितने पौधों की आवश्यकता होगी? तो किसान को कुल कितने पौधों की आवश्यकता होगी? अब देखो वर्गाकार विधि में तो अपने किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती। सीधा अपने ये कर लेते हैं कि अगर देखो यहाँ पे आम की अगर डिस्टेंस दे रखी है तो ठीक है, नहीं अपने को पता होनी चाहिए आम में जो पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी कितनी रखी जाती है। तो आम में जो दूरी रखी जाती है वो 10 मीटर रखी जाती है ना।
अगर नहीं दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर वैसे आपके जो सवाल आएगा उसमें दी रहेगी कि दूरी इतनी दूरी पर लगाना चाहता है ना, जैसे यहाँ पे है कि ये किसान 1 हेक्टेयर क्षेत्र में आम का बाग 10 × 10 मीटर दूरी पर लगाना चाहता है। ठीक है, अगर लिखना चाहते हो तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 10 × 10 मीटर दूरी पर लगाना चाहता है पंचभुजाकार विधि से। ठीक है, तो अब देखो इसमें सबसे पहले अपने को क्या करना होता है, मुख्य पौधों की संख्या ज्ञात करनी होती है, उसके बाद में पूरक पौधों की संख्या ज्ञात करनी होती है। ठीक है, इसके लिए देखो एक तो सीधा सिंपल फॉर्मूला रहता है जो इतना स्टिक नहीं रहता। जैसे इसके लिए सीधा फॉर्मूला है क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में बटा प्लांट से प्लांट की दूरी या लाइन से लाइन की दूरी। ठीक है, पौधे से पौधे की दूरी इंटू लाइन से लाइन की दूरी इंटू 2। ठीक है, ये फॉर्मूला है ना। जैसे अपने क्षेत्रफल कितना है, 1 हेक्टेयर है, तो इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10,000 वर्ग मीटर। और पौधे से पौधे और लाइन से लाइन की दूरी कितनी है अपने, 10 × 10 मीटर। तो फिर कैलकुलेशन करेंगे तो इसमें आ जाएंगे आपके 100 पौधे। ठीक है, और इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर कितने आए, 200 पौधे। ठीक है, अब देखो यही अगर अपन वर्गाकार विधि से करते हैं तो वर्गाकार विधि में कितने आते हैं, 100 पौधे आएंगे, क्योंकि इसको यहाँ पर अपन 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, है ना। तो ये चीज ध्यान में रखना कि जो वर्गाकार विधि है उसमें से अगर पूरक विधि में पौधे लगा रहे हैं तो पूरक पौधे में पौधों की संख्या वर्गाकार विधि से लगभग दुगुनी होगी। एक्यूरेट 200 नहीं आते, अभी कैलकुलेशन करेंगे अपन दूसरी। एक्यूरेट 200 नहीं आते, लगभग दुगुने होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, पूरे दुगुने आ रहे हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जो फॉर्मूला है वो स्टिक नहीं है, क्योंकि अपने को एक्यूरेट पौधों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसके लिए अपन देखो एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से निकलना पड़ेगा। सबसे पहले मुख्य पौधों की संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी। मुख्य पौधों की संख्या, मुख्य पौधों की संख्या, मुख्य पौधों की संख्या ज्ञात करने के लिए अपने पास वही फॉर्मूला है, वर्गाकार विधि से ज्ञात करना है। क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में बटा पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी। तो इसमें आपके कितना आ जाएगा, 10,000 बटा 10 × 10 मीटर। तो इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो मुख्य पौधों की संख्या कितनी आ गई, 100 पौधे आ गए। ठीक है, मुख्य पौधे आपके पास 100 आ गए। तो अब इसके बाद में अपने को क्या करना है, पूरक पौधों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो पूरक पौधों की संख्या, पूरक पौधों की संख्या ज्ञात करने के लिए आपने को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक लाइन में लगने वाले पौधों की संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी। हमेशा ध्यान में रखना, जो अपन बाग लगा रहे हैं वो हमेशा 1 हेक्टेयर का होना चाहिए, है ना। जो भी अपन ब्लॉक बना रहे हैं, जैसे ये बाग लगा रहे हैं, ठीक है, तो इसमें अगर 4 ब्लॉक बना रहे हैं तो एक ब्लॉक है वो 1 हेक्टेयर का होना चाहिए। ठीक है, 1 हेक्टेयर में जिससे इसकी जो दूरी होगी वो 100 मीटर हो जाएगी। 100 × 100 × 100 10,000 वर्ग मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो 1 हेक्टेयर का सबसे पहले अपने को यही ध्यान रखना है, ब्लॉक जो बनाते हैं वो 1 हेक्टेयर का होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में पूरक पौधों की अगर अपने संख्या ज्ञात करेंगे तो संख्या ज्ञात करने के लिए अपने को एक लाइन में लगने वाले मुख्य पौधों की संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी। एक लाइन में लगने वाले मुख्य पौधों की संख्या, एक लाइन में मुख्य पौधे कितने लगते हैं इसकी संख्या ज्ञात करने के लिए, जैसे अपन मान लेते हैं कि भाई ये एक हेक्टेयर क्षेत्र है। ठीक है, तो इसमें मुख्य पौधे कितने लगेंगे, सबसे पहले अपने यहाँ पर 5 मीटर दूरी छोड़ दी, फिर यहाँ पर पौधा लगा दिया। इसके बाद में 10-10 मीटर के हिसाब से इसमें टोटल 100 मीटर लंबी होती है ये लाइन, है ना। टोटल कितने पौधे आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यहाँ पर 5 मीटर छोड़ दी। ठीक है, इसी प्रकार से इधर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो वर्गाकार विधि है इसी का भाग है, पंचभुजाकार है, तो दोनों में पौधों की संख्या इक्वल रहेगी, है ना। तो मुख्य पौधों की संख्या कितनी हो गई, इसको अपना 100 में अगर भाग देंगे 10 का, तो मुख्य पौधों की संख्या कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। ठीक है, तो एक लाइन में लगने वाले मुख्य पौधों की अगर अपन संख्या ज्ञात करेंगे तो इसके लिए आपको एक थोड़ा सा फॉर्मूला है, एक लाइन की लंबाई, एक लाइन की लंबाई बटा पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी।
ठीक है। अब देखो एक लाइन की लंबाई हमेशा कितनी होगी, अगर अपन 1 हेक्टर का ब्लॉक बनाएंगे तो हमेशा ही आपको 100 मीटर एक लाइन की दूरी मिलेगी, ठीक है। और अपने को यही मानना है एक लाइन की लंबाई कितनी होगी 100 मीटर, और पौधे से पौधे की दूरी कितनी है 10 मीटर, तो टोटल पौधे कितने आ गए 10 पौधे, है ना। अब एक लाइन में लगने वाले 10 पौधे अपने पास मिल गए। एक लाइन में कितने पौधे लग रहे हैं 10 पौधे, है ना। जैसे ये पौधा है वो 5 मीटर की दूरी पर लग गया, इसके बाद में 15 पे 25 35 45 55 है ना 65 75 85 95 लास्ट 5 मीटर है वो खाली रह गया, ठीक है। तो एक लाइन में अपने पास कितने पौधे लगे 10 पौधे आ गए। अब अपन क्या करेंगे एक लाइन में लगने वाले पूरक पौधों की संख्या ज्ञात करेंगे। ये तो मुख्य पौधे हो गए अपने पास, एक लाइन में मुख्य पौधे कितने लगे 10 हो गए, ठीक है। तो एक लाइन में लगने वाले पूरक पौधों की संख्या, पूरक पौधों की संख्या करने के लिए अपन क्या करेंगे, देखो अब यहाँ पर बीच में लगा रहे हैं ना अपन पौधे, जैसे इसमें यहाँ पे लगा रहे हैं, इसमें यहाँ पे लगा रहे हैं, इसमें यहाँ पे, ठीक है। बीच बीच में लगा रहे हैं तो एक पौधा है वो कम हो जाएगा, ठीक है ना, एक इधर बच जाएगा एक उधर जाएगा। तो लास्ट में अपने पास जो पूरक पौधा होगा उसकी संख्या आ जाएगी आपके मुख्य पौधे माइनस से 1, है ना। तो इसकी जो फॉर्मूला है वो है मुख्य पौधा या मुख्य पौधे माइनस 1। तो मुख्य पौधे अपने पास कितने थे 10 माइनस 1 बराबर कितने हो गए 9। और कुल पूरक पौधों की संख्या ज्ञात करेंगे। कुल पूरक पौधों की संख्या, कुल पूरक पौधों की संख्या हो जाएगी, देखो 9 इधर आएंगे तो 9 इधर आएंगे, 9 × 9 बराबर 81, ठीक है। अब मुख्य पौधों की संख्या कुल पौधों की संख्या ज्ञात करेंगे। कुल पौधे बराबर मुख्य पौधे प्लस पूरक पौधे। मुख्य पौधे अपने पास कितने हैं 100 और पूरक पौधे अपने पास कितने हैं 81, तो टोटल पौधे कितने हुए 181, है ना। अब देखो यहाँ पर अपन पूरक विधि से निकाल रहे हैं तो इसमें 181 आ रहा है। सीधा जो पहले अपने फॉर्मूला देखा था उसमें कितना आ रहा था, उसमें पूरा 200 आ रहा था। यहाँ ये जो पौधे हैं वो एकदम एक्यूरेट पौधे हैं, ठीक है। एक बार और समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट चीज है ये जो प्रोसेस है थोड़ी सी अगर एक बार समझ में आ जाएगी तो इसके बाद में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, मुख्य पौधों की संख्या निकाल लिया। मुख्य पौधे अपने निकालने के लिए फॉर्मूला है क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में इंटू पी या पी इंटू एल। तो क्षेत्रफल अपने पास कितना था 1 हेक्टर है, तो अगर यहाँ पर 2 हेक्टर होता तो यहाँ पर अपने 2 कर देते, ठीक है ना। 20,000 हो जाता है, 30,000 5 है तो 25,000 50,000 हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 10,000 इंटू पौधे से पौधे की दूरी अपने 10 × 10 है, तो टोटल पौधों की संख्या कितनी हो गई 100 पौधे हो गए, ठीक है। अब अपने को पूरक पौधे निकालने हैं, तो पूरक पौधों की संख्या निकालने के लिए अपने ये जो प्रोसेस है, एक लाइन में लगने वाले मुख्य पौधों की संख्या, ठीक है। एक लाइन में मुख्य पौधे कितने लगेंगे, आपको इसके लिए एक ये जो लाइन दे रखी है, एक लाइन की लंबाई बटा P × L, है ना। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना, ये समझने वाली बात है। एक लाइन की दूरी आपको हमेशा 100 मीटर माननी है, ठीक है 100 मीटर। और उसके बाद में अगर इसमें यहाँ पे आपके आम की जगह कोई अमरूद होता 8 × 8 मीटर होता तो यहाँ पर इसमें 8 का भाग दे देते, ठीक है ना। 8 का भाग देंगे तो इतने पौधे थोड़े से कम थोड़े से ज्यादा पौधे आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको एक लाइन की लंबाई बटा पौधे से पौधे या लाइन से लाइन की दूरी, तो एक लाइन की लंबाई आपको हमेशा 100 मीटर माननी है। 100 बटा 10 बराबर कितने आ गए 10 पौधे आ गए मुख्य पौधे, ठीक है। अब मुख्य पौधे आ गए तो एक लाइन में लगने वाले पूरक पौधों की संख्या कितनी होगी, मुख्य पौधे -1 हो जाएगा। मुख्य पौधे कुल पूरक पौधों की संख्या, मुख्य पौधे आपके पास 9 आ गए और कुल पूरक पौधे कितने हो गए 9 इधर आएंगे तो 9 इधर आएंगे, टोटल कितने हो गए 81 और टोटल पूरक पौधों की संख्या हो गई 100 + 81, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपके अगर 2 हेक्टर दे देता है ना, या 4 हेक्टर दे देता है, तो आपको एक चीज और यहाँ पे ध्यान में रखनी है। अगर 4 हेक्टर दे देता है या 2 हेक्टर दे देता है तो यहाँ पर जो ये लाइन की लंबाई है ये आपको 200 या 400 नहीं करनी है, ठीक है ना। ये आपको हमेशा 100 ही करनी है, ठीक है। इसके बाद में जो पौधे आते हैं, जैसे यहाँ पर अपने 81 आए हैं, तो अगर 2 हेक्टर होता तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते, 4 हेक्टर होता तो 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है।
तो ये चीज़ है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। एकदम इजी है, ज़्यादा टफ प्रोसेस भी नहीं है। सबसे पहले अपने पूरक पौधे की थोड़ा सा ध्यान में रखना है। मुख्य पौधे में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। पूरक पौधे में लगाते समय आपको लाइन की लंबाई हमेशा 100 रखनी है, 100 बटा पौधे से पौधे की दूरी। तो ये आपके जितने भी लाइन की लंबाई आपकी 100 आ जाएगी। पौधे से पौधे की दूरी अगर 10 मीटर है तो 10 लगा देंगे, 12 है तो 12 कर देंगे, 8 है तो 8 कर देंगे, 6 है तो 6 कर देंगे। फिर मुख्य पौधे आ जाएंगे और मुख्य पौधे के बाद में पूरक पौधे निकलेंगे। तो पूरक पौधों की संख्या हमेशा मुख्य पौधे से 1 कम होगी वर्गाकार विधि में, क्योंकि ये देखो अपने पास यहाँ पे 10 पौधे आ रहे हैं, तो एक एक इनके बीच में लगाएंगे तो एक पौधा इसमें क्या होगा, कम हो जाएगा। तो ये आपने एक पौधा कम कर दिया। इसके बाद में कुल पूरक पौधों की संख्या ज्ञात करेंगे, तो इधर और इधर दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, जितनी संख्या आ रही है उसको गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद में दोनों को मुख्य पौधे और पूरक पौधों को जोड़ देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कई बार क्वेश्चन जो है थोड़ा सा घुमा देते हैं। कई बार तो प्रश्न ऐसे पूछ लेते हैं कि कुल पूरक पौधों की संख्या बताइए। ठीक है, और स्टूडेंट्स क्या करते हैं, टोटल ये प्रोसेस करके कुल पौधों की संख्या बता देते हैं। ठीक है, या फिर कई बार जो कुल पौधे हैं उनकी संख्या पूछते हैं, तो स्टूडेंट क्या करते हैं, पूरक पौधों की संख्या ज्ञात बता देते हैं। ठीक है, तो ये जो थोड़ा सा है वो प्रश्न थोड़ा सा ढंग से पढ़ना कि इसमें कुल पौधे पूछ रहा है या पूरक पौधे पूछ रहे हैं, या फिर इसमें भी मुख्य पौधे लगने की संख्या है वो पूछ रहा है। अगर मुख्य पौधों की संख्या पूछ रहा है तो यहाँ तक ही करना है आपको। अगर पूरक पौधों की संख्या पूछ रहा है तो यहाँ तक करना है। अगर कुल पौधों की संख्या पूछ रहा है तो यहाँ तक करना है। ठीक है, ये चीज थोड़ी ध्यान में रखना। इसके बाद में अपन नेक्स्ट जो डिगिंग या फिर जो गड्ढे खोदना है, प्लांटिंग डिस्टेंस है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे।